ठीक, ये थर्ड चैप्टर है आप लोगों का, टाइप्स ऑफ लॉ के ऊपर है। ठीक है, एक्चुअली ना लॉस नहीं बोलते हैं इसको, आप समझ रहे हैं, लॉस कभी नहीं बोलेंगे, जो विधि होता है वो हमेशा सिंगल में ही होता है, इसलिए इसको लॉस कभी बोला नहीं गया है, ना कहीं लिखा हुआ है कि लॉस होते हैं। ठीक है, हमेशा सारे लॉ को, ये लॉ ही एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना, तो इसके लिए फिर अलग से लॉस लगा करके प्लूरल नहीं करना होता है, इसलिए आप जहां भी देखेंगे वहां पर भी आपको क्या दिखेगा, सिर्फ लॉ लिखेगा। तो कभी भी आप राइटिंग भी जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये लॉस कभी नहीं होने चाहिए। लॉ का मतलब, लॉस अगर जो लिख देंगे तो वो प्रिंसिपल की बातें करेगा। ठीक है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, राइट हैंड थम्स, वो सब लॉ अलग हैं और ये लॉ बिल्कुल अलग है। ये लॉ आपको विधि के बारे में बताता है, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये मेन सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, मेडिकल एथिक्स में लॉ को लेकर के ये बहुत मेन चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली हमारे पास बहुत तरह के लॉस हैं जो ऑल ओवर इंडिया में लागू होते हैं, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी व्यक्ति होगा उस पर ये सारे लॉस लागू होंगे और सबको मानना होगा। बेसिकली इसको मेडिकल सेक्टर में इसलिए लाया गया ताकि आपको बहुत सारी चीजें पता लगे, जैसे आप ह्यूमन राइट्स के लॉ को जानेंगे। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ह्यूमन के राइट्स को बचाने के लिए जो अधिकार बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं या विधि बनाई है उसके लिए। बाकी इंटरनेशनल लॉ अलग होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए माना जाता है, इंटरनेशनल लॉ। इसके अलावा फैमिली लॉ अलग आते हैं, प्रॉपर्टीज लॉ अलग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस अलग होंगे, इंटरनेशनल लॉस एक ही दो बार आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉस। इसके अलावा बहुत सारे भी और भी लॉस हैं जो बेसिकली हम सिर्फ कुछ लॉस के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड से जो बस रिलेटेड होगा उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। फैमिली लॉस क्या होता है, फैमिली कोर्ट में लागू होता है, जैसे शादी से लेकर के जो शादी से रिलेटेड मैटर होते हैं, फैमिली से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, सारे इसमें आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई एग्रीमेंट कराते हैं, उससे रिलेटेड कोई लॉस है तो यहाँ पर आता है। ह्यूमन राइट से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स में आते हैं। चलिए एक एक करके बात करेंगे आज हम लोग। टाइप्स ऑफ लॉ क्या है, तो कॉमन लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ। कॉमन लॉ होते हैं जो नॉर्मली डेवलप किए जाते हैं जजेस के द्वारा समय समय के अनुसार। कॉमन लॉ क्या बोलते हैं, अच्छा इसके पीछे एक और है क्या, नहीं। कॉमन लॉस वो होंगे जैसे कोई केस चल रही है, किसी कोई क्रिमिनल केस चल रही है जिसमें लगता है कि कुछ बीच में, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया है कि एथिक्स क्या है, तो कानून में जो लिखा है और जो समझौते के तौर पर उस चीज को सॉल्व किया जा सके उसी को हम एथिक्स बोलते हैं। तो जैसे कोई जजमेंट चल रहा हो ऑलरेडी और जज को लगता है कि ये नियम थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो गया एक फादर के लिए। नॉर्मली आप देखे होंगे डाइवोर्स केसेस में फैमिली कोर्ट में ये आता है कि बच्चा किसके पास जाएगा। ऑब्वियसली चाहे वो माँ के पक्ष में जाए या बच्चे के पक्ष में, कोई एक पक्ष तो अकेला रह जाता है। तो बीच में जजेस अपना एक अलग से नियम भी निकालते हैं या एक लॉस निकाल देते हैं कि चलो आपका बच्चा अगर जो मदर के पास रहेगा तो वीक में 2 दिन फादर के पास भी रहेगा, एक नियम बना दिया जाता है। बाकी खर्चा दोनों लोग करेंगे जहां भी बच्चा रहेगा। तो एक जो नियम जो जजेस द्वारा बनाए जाते हैं समय समय पर केसेस के हिसाब से, उसी को हम कॉमन लॉ बोलते हैं। और जो ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, legislation bodies such as a parliament and other state legislation, confidential statute and act, जहां पर नियम बने हुए हैं पार्लियामेंट्री तौर पर या पार्लियामेंट से ही तो जो बिल पास होती है वही संविधान में फिर उसको नियम मान लिया जाता है। तो जो ऐसे चीजें जो लेजिस्लेशंस के तौर पर बनाए गए वैसे चीजों को हम लोग स्टैच्यूटरी लॉ बोलते हैं, यानी कि संविधान में लिखे गए वो लॉस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैच्यूटरी बोलेंगे। और जो जजेस लिखते हैं एक्चुअल में, जो जजेस अपने हिसाब से समय के हिसाब से उस लॉ में कानूनी तौर पर कोई बदलाव या नया कानून बना देते हैं, तो वो कॉमन लॉ हो गया। और वो लॉ जो लेजिस्लेशंस के तौर पर बनता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, एमपीस बनाते हैं, विधायक सांसद लोग बनाते हैं बैठ करके, कहां बनाते हैं, सांसद में बनाते हैं। और भी कुछ स्टैट्यूटरीज हैं जहां पर अलग जजेस या बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 लॉ होंगे हमारे पास, एक कॉमन लॉ। कॉमन लॉ वो होता है जो जजेस द्वारा बनाया जाता है समय समय के अनुसार केसेस के डिपेंड होने पर। दूसरा है स्टैच्यूटरी लॉ। स्टैच्यूटरी लॉ क्या होती है, तो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, एमपी द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी चीजें लेजिस्लेशन को लेकर के भी बनाए जाते हैं। अब देखा जाए तो ये जो बनता है क्या क्या चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये बताता है कि एडमिन लेवल, यानी कि कानूनी तौर पर जो लिखा होगा उसको ऑफिशियली काम को कराना या अंजाम देने के लिए जो नियम फिर बनाते हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं। रेगुलेशन इश्यूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज empowered by the statutes govern specific sectors or area public administration। वो ये कह रहा है कि कानूनी तौर पर आपको जो स्टैच्यूटरी नियम बने होंगे जो पार्लियामेंट से संविधान में बनाए गए होंगे
उसको अपने गाजीपुर जिले में अगर जो चलाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कौन चलाते हैं? आईएएस ऑफिसर, आईएएस ही तो चलाते हैं ना। तो ये अपने हिसाब से भी कुछ थोड़े मोड़े नियम भी बना करके, ताकि हमारा जिला है बढ़िया से चल सके उसके लिए, तो जो वो लोग लॉ बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये निर्भर करता है किस पे? जो इंपावर्ड एजेंसी किस काम के लिए हायर किया जा रहा है, किस काम के लिए आप करने वाले हो, इस रूल को बना करके क्या लाभ उठाएंगे, पब्लिक के लिए बनाएंगे, पब्लिक की सेफ्टी के लिए बनाया जा रहा है। जैसे आरटीओ में पहले था कि भाई 3-3 लोग गाड़ियों पर बैठ के चलाते थे, फिर धीरे धीरे कानून आ गया कि अब 3 लोग बैठेंगे तो चलान किया जाएगा, इसलिए सिर्फ 2 लोग चल सकते हैं, एक पिलियन और एक ड्राइवर जो चला रहा है आगे। ठीक है, तो वो जो नियम बनाते हैं ना, कि बड़े नियम से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे नियम ला करके हम निकाल करके बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस बोलते हैं। इनका काम है रेगुलेशंस इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी का मतलब है जो इसको चला रही होगी, जैसे संस्थाएं भी कुछ चलती हैं, एनजीओ चलते हैं, ये अपने कुछ नियम बनाते हैं। एजेंसी या संस्था का मतलब नहीं है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ईडी, ये सब जो छोटी छोटी एजेंसियां हैं अपना नाम, अपना भी तो कुछ नियम बना के रखी हैं। तो ऐसे एजेंसियां कुछ नियम बनाती है, वैसे नियमों को हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलते हैं, विधि। अब आता है बेसिकली, ये तो खैर 3 तरह के हो गए, कॉमन, स्टैच्यूटरी और लेजिस्लेशन। अब आते हैं मेन पे। 2 ही तरह के लॉ बने हैं संविधान के हिसाब से, एक है सिविल के लिए और एक है क्रिमिनल के लिए। तो जो सिविल के लिए होगा उसको सिविल लॉ बोलते हैं, और जो क्रिमिनल के लिए होगा उसको क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। ऐसा लॉ जो नॉर्मली एक पब्लिक सेक्टर में बना हो, जिसमें कोई बड़ी सजा नहीं मिलती है, वैसे वैसे चीजों को हम लोग सिविल बोलते हैं। जैसे गवर्न डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशंस, एम्स ऑफ कंप्लीशंस, रेजोल्यूशंस, इनकम्पेसेस कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी, मतलब छोटे छोटे चोरी, घरेलू झगड़े, जो ऐसे चीजें होती हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, घरेलू झगड़े जो कि सीवियर नहीं है, तो वैसे चीजों को हम लोग सिविल बोलते हैं, सिविल लॉ। मतलब वो लॉ या वो विधि जो छोटे मोटे झगड़ों को लेकर के बात करता है। किसी संस्था में 2 इंप्लॉय आपस में लड़ रहे हैं, मालिक और इंप्लॉय में जो लड़ाई हो रहा है, या कारपोरेशन बड़ी बड़ी कंपनियों में एक कंपनी दूसरे कंपनी के बीच से लड़ रही है, दूसरे से लड़ रही है किसी सामान के लिए, या ऐसी चीजें, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कोई साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट मानने को तैयार नहीं है, तो जो ऐसे केसेस होती हैं उसको हम सिविल केसेस बोलते हैं, और उसके लिए जो कानून बने उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल लॉ। और क्रिमिनल लॉ वो होंगे जो कि बहुत, जिसकी सजाएं बहुत क्रूअल ढंग से होती हैं, जो ऐसा व्यक्ति है जो किसी के अधिकार को ही खत्म कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को चोट पहुंचा दिया, तो ऐसी चीजें किसमें आती हैं? क्रिमिनल लॉस में। एड्रेसेस ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट या पब्लिक या पनिशेबल imprisonment, fines, other penalties includes crimes like theft, murder। अब चोरी कर लिया हो, या किसी का मर्डर कर दिया हो, या किसी के साथ फ्रॉड कर दिया हो, तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनके लिए जो नियम बनते हैं उसी को हम लोग क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। बेसिकली जो भी क्रिमिनल केस या मर्डर केस होती है तो ये राज्य सरकार के साथ लड़ाई होती है, इसलिए लिखा है अगेंस्ट द स्टेट या पब्लिक। पब्लिक का मतलब है जो भी गवर्नमेंट होगी यहाँ की, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति बी का मर्डर कर देता है, तो ए वाला क्या करता है? केस करता है, किसके अगेंस्ट करता है? बी के अगेंस्ट। लेकिन ये केस एक्चुअली किससे लड़ा जाता है? कि अब लिखा जाएगा ना कि मान लीजिए इसका ए वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर इसका नाम होगा बी वाले का, ठीक है। मतलब हम अपने राज्य से लड़ रहे हैं, क्योंकि राज्य ने हमारी जिम्मेदारी ली है सेफ्टी के लिए, और मेरे साथ गलत हो गया है तो अब मैं स्टेट के साथ लड़ूंगा। तो ऐसे नियम जो चोरी से रिलेटेड हो, मर्डर से रिलेटेड हो, या कोई बहुत बड़े फ्रॉड या गमन का मामला हो, तो ऐसे चीजों के लिए लड़ने के लिए, बचने के लिए, या सॉर्ट आउट करने के लिए हम कौन सा लॉ लेके आते हैं? क्रिमिनल लॉ। और ऐसी ही गतिविधियों को हम लोग क्रिमिनल्स या क्राइम्स बोलते हैं। तो क्राइम से निपटने के लिए क्रिमिनल लॉ आया है, और सिविल जैसे मामलों से निपटने के लिए सिविल लॉ आया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, सिविल केसेस के प्रोसेस अलग होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो भी फैमिली में मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ का कोई झगड़ा हो गया, तो वो लोग डायरेक्टली फैमिली कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। फैमिली कोर्ट में जाते हैं, एक जज होता है प्रॉपरली, फिर उसकी केस चलती है लंबे समय तक।
उस डिस्प्यूट का, केस यानी कि डिस्प्यूट बोलते हैं, जो भी कंप्लेंट होगी उसके लिए जो कंप्लेंट डाला जाता है। तो सिविल नेचर में क्या होता है, प्लेंटिफ यानी कि कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को हम लोग प्लेंटिफ बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एप्लीकेशन दे रहा है कि हमको ये समस्या है, उस व्यक्ति को हम लोग प्लेंटिफ बोलते हैं। वो प्रोसीडिंग फीलिंग्स द कंप्लेंट्स इन द कोर्ट, आउटलाइन द ग्रीवेंस एंड क्लेम्स। अब फैमिली कोर्ट या कोई भी ऐसे सिविल मामले जैसे हमने ऊपर में पढ़ा हुआ है, तो ऐसे मामलों में जब केस होता है तो जो केस करने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ बोला जाता है। एक तो प्लेंटिफ है और दूसरा है कंप्लेनेंट। ये क्या करता है, एक अर्जी डालता है कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर एक अर्जी डालेगा, उस अर्जी अपनी शिकायत उसमें लिखेगा, फिर उससे क्या उम्मीद रखता है कोर्ट से, वो सारी चीजें। जैसे एक हस्बैंड है, हस्बैंड के खिलाफ में कोई वाइफ डालती है तो क्या डालती है, मेंटेनेंस को लेकर डालेगी, मेंटेनेंस प्लस डाइवोर्स भी डाल सकती है वो। जब ऐसे मामले डालेगी तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर के अपने को, आपको वो कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ माना जाएगा उसको, और एक कंप्लेंट देगी, कोर्ट में देती है, कोर्ट में सीधा लिख के देगी कि हमको डिवोर्स भी चाहिए और साथ में हस्बैंड से मेंटेनेंस भी चाहिए और चाइल्ड की कस्टडी भी चाहिए। अगर जो ऐसे मामले डालते हैं तो ऐसे चीजों को हम लोग सिविल केस माना जाता है। ठीक है, इसमें कोई गिरफ्तारी, इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस आप अपनी दलीलें रखते जाते हो टाइम टू टाइम लीगली तौर पर, वही ये बात है। आते हैं इसमें क्रिमिनल केस में क्या होता है। तो क्रिमिनल केस में पहले तो जैसे ही आप क्राइम करेंगे आपको क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस स्टेशन में, पुलिस उसका ग्रेवेनेंस किया जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाता है, जो भी चार्जेस लगेंगे, जो भी धाराएं लगेंगी, धाराओं के अनुसार आपके ऊपर कोर्ट केस चलेगी। तो जो कोर्ट केस चलती है जिसमें प्रोसीडिंग्स चलते हैं, लंबे समय तक ट्रायल्स चलते हैं, ट्रायल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट का मतलब है कि अगर जो कोर्ट में केस चल रही है क्रिमिनल केस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। जैसे आप बेल पे आ गए, बेल पर यदि कोई व्यक्ति आ गया है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से उस केस से बाहर आ गया है, ठीक है, वो अभी बेल पर है, यानी कि उसकी जो केस है वो अंडर ट्रायल है, ट्रायल होगी TRIAL, हाँ ठीक है, अंडर ट्रायल है, वो क्या है, अंडर ट्रायल है, यानी कि अभी उसकी केस चल रही है, पूरी केस उसकी शॉर्ट नहीं हुई है। तो दो तरह के केसेस हमारे पास आएंगे, सिविल और क्रिमिनल। अब हम लोग जो हॉस्पिटल लाइन की बात आगे आएगा, हम बात करेंगे उसमें। तो ऐसे केसेस जिसमें आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है, वो क्राइम कुछ ज्यादा कंडीशन है जिसके तौर पर आपके ऊपर FIR लॉन्च किया जाता है पुलिस के द्वारा, या जो भी आपकी कंप्लेंट होती है, अक्यूज को क्या किया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, जो कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस पर धाराएं लगाता है और उसको जेल भी भेज सकता है, या अगर जो जेल भी भेजता है तो फिर उसकी केसेस चलेंगी, जो केस चलती है, प्रोसीडिंग चलती है, उसको हम लोग नॉर्मली ट्रायल प्रोसीडिंग बोलते हैं कोर्ट के अंदर। प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स एविडेंसेस एंड आर्गुमेंट एंड द डिफेंसेस ऑफरिंग काउंटर आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस। वो ये कह रहा है कि उसमें दो तरह के फिर होंगे क्रिमिनल केस में, एक व्यक्ति जो कोर्ट की तरफ से लड़ेगा, मतलब सरकार की तरफ से उस क्राइम के लिए लड़ेगा, और एक उस क्राइम किए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए एक वकील लड़ेगा। तो एक है जो प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन का मतलब है एडवोकेट की बात होती है, जो सरकारी एडवोकेट्स होते हैं वो अपने एविडेंस और आर्गुमेंट से आर्गुमेंट करते हैं, वहीं पर डिफेंसेस उनको काउंटर आर्गुमेंट करते हैं। मतलब मान लीजिए एक वकील बोलता है कि इनको ऐसा हुआ, लेकिन दूसरा वकील बोलता नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ये ऐसे हुआ था। तो चीजें, वर्डिक्ट क्या है, तो वर्डिक्ट उसको बोलते हैं जो फैसला सुनाया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसी को हम लोग वर्डिक्ट बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वर्डिक्ट इज रीच्ड बेस्ड ऑन द प्रोसिक्यूशंस प्रोवाइडिंग गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट फॉलोइंग सेंटेंस एंड एक्विजिशंस अकर्स। और वर्डिक्ट में क्या है, या तो बहुत सजा सुनाया जाएगा, या तो जो भी चीजें हैं उसको लास्ट का फैसला सुनाया जाएगा, इसको छोड़ देना है कि जेल में भेजना है। बाकी मिडसमिनर केसेस प्रोसेस क्या होते हैं, ये बीच का रास्ता है, ये छोटे छोटे क्राइम्स के लिए दिया गया है, ये बेसिकली इसमें बड़ा कुछ होता नहीं, बस ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स कंप्लेंट के हिसाब से कर लिया जाता है, बाकी दायर होता है छोटा मामला। जैसे आपने ऑनलाइन कोई FIR करवा दिया मोबाइल खोने का, सिम कार्ड खोने का, तो वो मामला ऐसे आते हैं। फोनली केसेस क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस एंड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन अपॉन द सस्पिशियस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। कोई बहुत बड़े लेवल का क्राइम हो गया हो, बड़े व्यक्ति का, बड़े VIP आदमी का हो गया है, तो उसकी जो केसेस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन सारी प्रोसेस चलती हैं, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलॉनी केसेस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, फिलॉनी केस प्रोसेस। ठीक है,
यहां तक क्लियर कर लीजिए इसको, ये बहुत आसान है। क्रिमिनल मामलों के लिए क्रिमिनल केस होती है, इसमें क्रिमिनल केस में एक एफआईआर दर्ज होती है। ओके, एक चीज और है इसमें बता देते हैं। चलिए इसको एक बार हल्के से समझा देते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो लॉ जो है दो तरह के होंगे, ठीक है। एक होता है कॉमन या साधारण, कॉमन लॉ होता है। दूसरा स्टैच्यूटरी लॉ होगा, स्टैच्यूटरी। ये जो है हमेशा जजेस द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं, और ये वाला जो है बाय पार्लियामेंट या स्टैच्यूटरी बॉडी से। अब इन लॉस को मतलब कानून कैसे बनाया जाता है उस पर बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास दो ही मेन लॉस हैं, एक है सिविल लॉ, दूसरा है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, इसका बेस देखते हैं। ये सिविल मामले होते हैं, डिस्प्यूट होता है, सिविल डिस्प्यूट होता है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो फैमिली, प्रॉपर्टी, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वहीं पर ये क्रिमिनल होता है अगेंस्ट स्टेट लॉस फॉर क्राइम्स। जैसे एग्जांपल में देखा जाए थेफ्ट, मर्डर, थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, या कोई ऐसा क्राइम, इनहीनियस क्राइम जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाला हो मामला, ठीक है। चलिए, एक्चुअली बेस के हिसाब से देखा जाए तो इसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है। तो सिविल मामले में होता क्या है, पहले प्लेंटिफ उसको बोलते हैं जो कंप्लेन करता है, या कंप्लेनेंट एक केस फाइल करता है, किसमें, कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट केस चलती है और इसका जो भी वर्डिक्ट आएगा, इसमें क्या होता है कि एक एफआईआर दर्ज होगी, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा या उसको पेश किया जाना, क्या बोलते हैं, हाँ, टू कोर्ट, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और इसकी जो है प्रोसीडिंग्स चलती है, या ट्रायल उसको बोलते हैं। ट्रायल चलता है मामला, लास्ट में इसका वर्डिक्ट आता है, या जजमेंट बोलते हैं उसको। तो इसमें भी